आप देख रहे हैं ब्लॉग नंबर 10 लाइफ विथ लेंस। और आज की तो बात ही बहुत अलग है ना, क्योंकि कल तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में था और आज जो है सुबह सुबह ही बहुत देखो एनर्जाइज हूँ। मौसम भी बहुत कूल है। क्यों है? क्योंकि इंडिया जो है न्यूजीलैंड को हरा के भयंकर शिकस्त देके T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत चुकी है। तो आज ब्लॉग में पूरे उसी मैच के बारे में बात करेंगे और जितने भी लोग मुझसे मिलेंगे उन लोग से रिव्यू लूँगा मैच के बारे में। तो अगर हमारा पूरा ब्लॉग रिव्यू के बारे में देखना है तो ही देखिएगा, वरना बंद कर दीजिएगा। जैसे जैसे जो है ना सदियाँ आगे बढ़ रही हैं, ज़माना आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे मौसम में भी चेंजेस आ रहे हैं। सोचो आप, आज ये मार्च का 9 तारीख है और अभी भी शीत गिरा हुआ है। यानी कि क्या है ना, ग्लोबल पॉल्यूशन और बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर के चलते मौसम भी शिफ्ट हुआ है 1 से 1.5 महीने तक का। तो सुबह सुबह बहुत ठंडी है, मुझे अभी भी जैकेट पहनना पड़ रहा है। पूरे देश को जसप्रीत बुमराह से उम्मीद थी और जसप्रीत बुमराह ने 15 रन दे के 4 विकेट लिए। वो इंडिया के सबसे वैल्यूएबल प्लेयर। वही साथ ही साथ जो संजू सैमसन था उसको दे दिया गया मैन ऑफ द सीरीज। और साहिबजादा फरहान का मुंह एक बार फिर लटक गया। भाई जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक मारने से मैन ऑफ द सीरीज नहीं मिलता है, परफॉर्मेंस करके दिखाओ। परफॉर्मेंस 129 के स्ट्राइक रेट से रन मारते हो, है ना। अभी पता चलता कि इंडिया के खिलाफ 2 छक्के मार देते तो फिर जाके पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्री बना देता। हेलो गाइस, तो आज का मौसम बहुत ख़राब है। सुबह से अब तक धूप नहीं हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। शायद ये वॉर के चलते हुआ हो, जो उससे पोल्यूशन उठता उससे थोड़ा क्लाइमेटिक चेंज हुआ हो। लेकिन वही वार भी बहुत तगड़ा हो रहा है। जो यूएसए है ना, वो सीज़ फायर के लिए रिक्वेस्ट किया है, लेकिन ईरान ने बोला है कि नहीं, तुम अपनी सेना उतारो, हम सीज़ फायर नहीं करेंगे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अगर ये वार अगर 1 महीने भी जाता है ना, तो सबका जो है, अभी तो गैस की तो कमी हो ही चुकी है और साथ ही साथ 1-2 पेट्रोल पंप भी धीरे धीरे शॉर्टेज आ रहा है। ये मेरे साथ अमन छपरी भी है। तो मैच नहीं हो रहा है तो सिंपल लेदर की बॉल लेके आया है और उसी को रोक रहा है और उसी से प्रैक्टिस कर रहा है। देखिए लेदर की बॉल है, खेलने वालने इसको नहीं आता है। बॉलिंग भी जो है वो जर्क फेंकता है ये। तो आज फैशन बनाने के लिए बस क्या कर रहा है, ड्यूस की बॉल लेके प्रैक्टिस कर रहा है अमन। तो गाइस, मैं जो है ना अपने गांव में आ चुका हूं और मेरा जो गांव है ना, अगल बगल के गांव में कुछ ऐसा गांव है जहां पे बहुत ढेर सारी घरें बनाई गई हैं। अब आप मेरे पीछे ही देख लो कि ये जो घर है ना, ये 4 से 5 साल पहले बना हुआ था। 5 आई थिंक 10 से 12 साल पहले। और इसका गेट भी टूटा हुआ है और देख लो किस हालत में है ये। सिंपल गवर्नमेंट ने इस पे कुछ पैसा लगाया होगा, कुछ पैसा पास हुआ होगा। अब गवर्नमेंट तो अपने पास बोरे से तो पैसा निकाल के देती नहीं है। सारा पैसा किसका होता है? हम टैक्स पेयर लोग का होता है। अब हमारा पैसा देखो, एक सिंपल से गांव में एक घर में ऐसे उड़ाया गया। तो देखो, सोचो देश भर में कितना पैसा ऐसे वेस्ट हुआ होगा एक टैक्स पेयर का। लेकिन अगर इस घर को बनाने में कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए लगे और इस 1.5 से 2 लाख में अगर कोई गरीब ना गलती से, अगर आप ये सोच लो कि किसी कारण से किसी भी सरकारी माध्यम से अगर वो 5-10 हज़ार रुपए ले ले तो उसको जेल हो जाता है, उसको तरह तरह की सजाएं दी जाती है, गाली दी जाता है, उसका मजाक उपहास बनाया जाता है। साथ ही साथ पीछे आप एक और घर ये देख रहे होंगे। तो ऐसे 2-3 घर है ना जो टोटल वेस्टेज है। ये मेरे गांव का कंडीशन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जगह ऑक्युपाई किया है, हम सबके खेलने की जगह ऑक्युपाई किया है, ठीक। और पीछे आप देखिए एक वॉशरूम है, ये भी हमेशा बंद रहता है, कभी खुला नहीं रहता है। अब ऐसे ही 7 साल बढ़ते बढ़ते मैं अपने एक और अपने गांव के जो एक और घर बना हुआ है, ये शायद आयुष्मान आरोग्य केंद्र है। यहाँ पे जनरली मुफ्त में आपको कोई भी दवा मिल सकती है, ठीक है। सिंपल आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। आयुष्मान आरोग्य केंद्र, आप देखो मेरे पीछे। लेकिन ये भी जनरली बंद ही रहता है। अब मुझे ये नहीं पता कि कब खुला होता है, हफ्ते में कितने बार खुला रहना चाहिए, इन सब चीज़ का आइडियाज नहीं है मुझे, ठीक है। लेकिन मैं जब भी देखता हूँ ना तो ये हमेशा बंद रहता है। कभी कभार 10 दिन में मैं एक बार देख लूंगा कि इसमें बैठी हैं, दवाएं चल रही हैं, ठीक है। और देखो ये समय अपडेट का सामने कौन आया है? सामने टोमी लोग आए हैं, ठीक है। तो ये टोमी हमारे गांव के ही हैं, हमारे घर के पास ही रहते हैं। इनको हम लोग फीडिंग करते हैं और ये यहाँ पे रहते हैं। और मैं मौसम डाउन हो चुका है तो मैं अपने प्राइमरी स्कूल के बाहर हूँ और यहाँ पे कुछ लोग मुझे मिल गए हैं, जिसमें साजन भी है और भी बच्चे हैं। तो बच्चे तमाम, देखिए एक बेलचा दिख रहा होगा, तो बेलचा से हम लोग आए हैं। ये मेरे पीछे गिट्टी दिख रहा है क्या? वहाँ पे ये बगल में दिख रहा है ना गिट्टी, ये गिट्टी है कि नहीं, ये गिट्टी। तो इसको भरने हम लोग आए हैं। इसका कुछ काम है, इसका ढलैया होगा। इसे देखिए साजन है, साजन किसी मजदूर से कम नहीं है। और साजन की गर्लफ्रेंड बोली है कि साजन तुम अपने आप को बदल दोगे तो ही मैं तुमसे प्यार करूंगी। और यही मुख्य कारण है कि साजन अब गुटखा खाना छोड़ दिया है, साजन क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है और साजन एक बहुत ही अच्छा जीवन गुजार रहा है, केवल एक लड़की के चक्कर में। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर।
तो आज तिलक में भी जाना है। प्राइमरी स्कूल में एक लड़का आता है खेलने जिसका नाम है विशाल, तो विशाल के घर से तिलक में भी जाना है और काफ़ी दूर जाना है। तो अभी तक तो हम लोग तैयार नहीं हुए हैं क्योंकि समय लग रहा है, अभी कोई गाड़ी आई नहीं है, तो तैयार होने में काफ़ी समय लगेगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी है ना कि हम लोग को तैयार होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 5 मिनट का समय लगता है। लेकिन बाकी जो ब्लॉग्स है आपको वहीं पे दिखाऊंगा। अगर वहाँ पे नहीं दिखा पाया तो समझो ब्लॉग यहीं पे ख़त्म है, क्योंकि आज कोई कंटेंट नहीं मिला है मुझे दिखाने के लिए। और आज दिन भर मैं बहुत बिजी था क्योंकि मौसम जो था ना बहुत ही आज कूल था, बहुत ही मतलब कह लो तो आज सूटेबल नहीं था। और इन सब ब्लॉगिंग के बीच मुझसे साजन मिल गया है। कल साजन का फाइनल पेपर है कला का, तो साजन बता रहे हैं कि कैसे रंग टाई लेके जाएंगे, पेंसिल शेडिंग के लिए लेके जाएंगे और कलर्स लेके जाएंगे। साजन के जो पापा हैं वो दुबई से रंग टाई लेके आए हैं और वही रंग टाई लेके जाएगा पेपर देने। और साजन आई थिंक 100 में तो 90 नंबर आ जाना चाहिए ना। अनिल कपूर वाला ड्राइंग नहीं बनाओगे, मजनू भाई वाला? चलो ठीक है, मुझे कमल का फूल बनाएगा, है ना। तो साजन पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा विद्यार्थी है और इसी के चलते ना साजन की बस पढ़ाई के चलते साजन की 3-4 गर्लफ्रेंड है। इसके बाल पे, ये जो बाल इसको मिला है ना, इसको विरासत में मिला है इसके पिताजी से। इसके पिताजी का भी खूब घना बाल है और साजन का भी खूब घना घना बाल है।